आज पेश है काली छाया शक्ति। ये कवर चित्र है दोस्तों। दिल्ली के गणतंत्र दिवस पूर्व अभ्यास की परेड में इस पूर्वाभ्यास की परेड में देखकर यह लगता है चंदा कि इस बार 26 जनवरी को निकलने वाली परेड में पहले से ज़्यादा सैन्य बल प्रदर्शन किया जा सकता है। हाँ, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है ताकि पड़ोसी दुश्मन देश की काली छाया से बचा जा सके। कहीं इस काली छाया की बात तो नहीं हो रही? कोई कोई तैनात शैतानी छाया नहीं, क्योंकि यह काली छाया तो प्रतीत होती है कोई शैतानी छाया। अगले ही पल रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा सैकड़ों आंखों के सामने। ओह माय गॉड, यह गन देखते ही देखते भयानक ड्रैगन में बदल गई। यह दुश्मन देश की कोई चाल है। खत्म कर दो इसे। यहाँ तो कोई भारी गड़बड़ है और ये चंदा भागो यहाँ से। ओह गोली, माय गॉड, गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये है क्या? पाप करने का ऐसा साधन जो मेरे लिए पाप होगा, क्योंकि मुझे पाप की सख्त जरूरत है, बहुत ही सख्त ज़रूरत। ओ नो, यह तो मिनी ड्रैगन तो गोलियां बरसाने लगा है। बचो इससे। और बारिश की बूंदे की बरसात, उन पर गोलियां से बचना मुश्किल था आम आदमियों के लिए भी, और खास आदमियों के लिए भी। वो खास आदमी भारत के प्रमुख आदमी था, और अब सैकड़ों गोलियां उसके शरीर का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी उप गोलियां की बर्फ की डलियों की भांति पिघलने लगी। और इस कमाल को करने वाली थी शक्ति। पहचानने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज यहाँ से हटिए ताकि मैं बेफिक्र होकर इस मिनी ड्रैगन को रोक सकूं। ओह, अपनी आंखों से एक सिपाही को हाथों में थमी की गन को मिनी ड्रैगन ने बदल गया देखा था। ऐसा कैसे हुआ ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन यह समझ में आ गया कि यह कोई शैतानी माया है और बेहद खतरनाक। इसलिए जितने जल्दी ख़त्म किया जाए उतना अच्छा है। शक्ति के ताप से पिघलने लगा मिनी ड्रैगन, और छपाक की आवाज़ से तोप पर आ गिरा। शुक्र है यह जल्दी ही ख़त्म हुआ, वरना ओह लो, ओह ओह, यह पिघलने पिघलते हुए मिनी ड्रैगन का लोहा उस बड़े टैंक के लोहे से जब्त होकर उसे एक बड़ा रूप दे रहा है, और जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसे भी तुरंत ही खत्म करना होगा। और अपनी ऊष्मा की तेज से। ओह नहीं, यह अनोखा ड्रैगन तो मुंह से अत्यंत तेज हवा छोड़ रहा है, और वह हवा ते, तेज हवा मेरे ताप को इधर उधर तिरछ रही है। यानी मेरे लिए अपनी ताप पहुंचाने का आसान नहीं, उस तक पहुंचाना आसान नहीं। कोई बात नहीं, इस काम में मेरा ताप अंजाम नहीं दे सकता तो मेरी हथियारों की बाढ़ अंजाम देगी। ओह, यह मेरे हथियारों को भी तिनके की तरह हवा में उड़ा रहा है। ओह, इसके बड़े
बड़े गोल उबर बड़े बड़े गोले उभरने शुरू कर दिए, उगलने। ओह, शक्तिमान के लिए यह परेशानी का कारण था। लेकिन कोई खुशी लेकिन कोई खुशी से नाच रहा था। हाँ, मेरी काली छाया की चपेट में आया वह शैतान अब मेरे को बेवकूफ़ी अंजाम दे रहा है। और अब तो मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेरी शक्ति में हो रहा है और मेरा शरीर शक्ति पा रहा है। यानी मेरा वह शरीर अन्य ऐसे ही तेज़ी से काम करता रहा तो समय समय आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब मेरा अपना उद्देश्य पा लूँगा। और सचमुच अब ऐसा होने में देर नहीं है, क्योंकि जब मेरे शैतान अपने वारों से मार दूर दूर तक कर रहा है, लेकिन अब इसके अपने गोलों को दूर दूर फेंकना शुरू कर दिया। यानी इसके गोले 20-20 किलोमीटर दूर तक अपनी तबाही बरसाएंगे। ऐसा यह पूरी शहर को तबाह हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं होने देना और मैं इन गोलों को फटने वाली तबाही को रोकना होगा। और और उसके लिए मुझे अपने शरीर के भागों में विभाजित करना होगा। शक्ति के कई रूप तबाही को बचाने निकल पड़े, जबकि उस तबाही के कारण स्थायी हल ढूंढने में व्यस्त थी। वो इसके मुंह से हवा की भीषण तूफान के कारण मेरा ताप हथियार उस तक नहीं पहुंच सकते। मैं द्रुत गति से उड़कर उसकी हवा को काटकर उस तक पहुंच सकती हूँ। ऐसा मुझे ऐसा करना चाहिए। यही उसके लिए ख़त्म करने का एक उपाय है। और दो विपरीत गतियाँ एक दूसरे के विरुद्ध थी, एक दूसरे से हराने के लिए। और प्रकाश की गति से भला कौन हरा सकता है। मैं इस तक पहुंचने में सफल हुई। अब इस शैतान को ख़त्म करने के लिए सफल होना बाकी है। और इससे इस और इसके लिए अच्छा यह है कि इस पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी उष्मा से अपने शरीर को जब्त कर लूं। ओह, अद्भुत शक्ति नाम की इस स्त्री तो अद्भुत शक्ति धारक है। इससे तो टकराव बहुत ही रोचक होगा। मुझे अपनी काली छाया के और अधिक शक्तिशाली रूप में प्रयोग करना ताकि मैं ये मूर्खता होगी, अपनी शक्तियों को व्यर्थ करना होगा। जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाए तब तक मुझे ऐसे ही करना चाहिए। मुझे इस शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ शक्ति नाम की स्त्री ना पहुँच सके। और मुसीबत तो कहीं और जा रही थी और शक्ति उसे वहीं ढूंढ रही थी। सिपाही गन, बड़ा टैंक, शैतानी ड्रैगन कैसे बदल गया यह समझ में नहीं आ रहा। अरे चंदा, तू यहाँ मौजूद है। शुक्र है तू सही सलामत है। मैं समझी कि तू यहाँ मची हड़बड़ में फंस गई, लेकिन यह सब चक्कर क्या है पता नहीं। वैसे भी हमारा उससे क्या मतलब। यह पुलिस का मामला है, चलते हैं। मतलब चंदा को मतलब तो चंदा को था, लेकिन वह शक्ति थी लोगों की मददगार और लोगों की मददगार की ज़रूरत थी। दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर दूर राजनगर में तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। तुम यहाँ
यहाँ किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हें तो इसके लिए यही अच्छा यही है कि तुम बच्ची को छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर लो कर दो। बकवास मत करो। मैं जानता हूँ कि जब तक यह मासूम बच्चे मेरे कब्जे में है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे काम के लिए एकदम उपयुक्त। बहुत से उगर और खुखार लग रहे थे उस काले साए के हाथों से निकली काली छाया। जैसे ही वह उस आदमी के ऊपर पड़ी वैसे ही लेकिन बहुत से पहले जिंदगी उस तक पहुंची। शक्ति और शक्ति को सभी पहचानते थे वहाँ। थैंक यू शक्ति। कौन है ऊपर? जवाब के लिए शक्ति को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि जो ऊपर था नीचे आ गया था और ऊपर से नीचे आने वाला वह किसी के भी रोंगटों को कत्तक करने के लिए काफ़ी था। ओह, यह कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये कोई शैतान है। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? गोली से छलनी कर दो इसे। इसे ख़त्म करना तुम्हारे वश का नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, मैं देखती हूँ इसे। एक साधारण अपराधी ऐसे शैतान कैसे बन गया? एक आश्चर्यजनक बात, ठीक दिल्ली में टैंक वाली घटना की तरह। इन दोनों इन क्या इन दोनों आपस में कोई संबंध है? संबंध तो था, लेकिन वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। आश्चर्य शक्ति यहाँ भी पहुँच गई, लेकिन कैसे? सैकड़ों मील दूरी को शक्ति ने इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? खैर, आ गई है तो क्या, यह मेरे उद्देश्य को पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। और अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं और भी नहीं जाने वाला। यह तो अब इसी शहर में पूरा होगा, चाहे शक्ति रहे या ना रहे। ओह, वो शक्ति ने मेरी काली शक्ति को एक रूप को ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी शक्ति का इससे ज़्यादा भयानक प्रस्तुत करने पर मजबूर हूँ। ओह, उफ, यह क्या मुसीबत है? ये जिसने हवा में हेलीकॉप्टर को एक भयानक आफत के रूप दे डाला, इसे नीचे गिराना चाहिए और अगले पंखों को तोड़कर। ओह, पंख टूटने के बाद भी उसकी उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि यह पंखा दुर्गति से घूमता हुआ मुझे काटना चाहता है। ओह नहीं, ओह, ये पीछे आवाज़ कैसी? ओह नहीं, यह आफत इतनी बड़ी तबाही मचाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पर अपनी उष्मा का भीषण प्रहार करना होगा। ओ यह क्या, मेरा वार से पहले ही काली छाया में आकर उसे घेर लिया और उस काली छाया के रहते न कोई मेरी उष्मा उस आफत तक पहुंच रही है और ना ही कोई हथियार, जब जबकि यह आफत उसी तेजी से अपना वार कर रही है इमारतों पर और मुझ पर भी। परंतु इसको भी ख़त्म करने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो
मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगी, और ना इस शहर को। लेकिन ये खत्म करने के लिए किया क्या जाए? मेरी शक्ति, कोई भी शक्ति इस पर कोई भी वार इस तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, शक्ति की हालत बता रही है कि वह बहुत बेबस हो गई चुकी है, और अब वह मेरी काली छाया शक्ति का कोई तोड़ने ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन लाख सर पटकने के बाद भी शक्ति को ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी काली छाया की शक्ति को कोई तोड़ नहीं है। इसलिए अब शक्ति ना खुद को बचा सकती है, ना ही मेरे उद्देश्य को पूरा होने की पड़ा डाल सकती है। हाँ, ओ, इस आफत ने मुझे शिकंजे में कस लिया है, और यह मुझे चबा जाना चाहती है। क्या यह सफल हो जाएगी? वह क्या? और पेट्रोल की पतली धार जब हेलीकॉप्टर रूपी आफत के शरीर यानी पेट्रोल का टैंकर से बाहर, वह काली छाया के घेरे से बाहर होने के बाद भी नीचे गिर रही है। यह पेट्रोल की धार मेरे लिए बचाव का और इस आफत के लिए विनाश का रास्ता साबित होगी। और पेट्रोल की पतली धार शक्ति के हाथ से छूटी आग की लपटे के आते भयानक जल उठी, और फिर वह आग पेट्रोल की धारा पर दौड़ती चली गई, और एक क्षण बाद धड़ाम, हवा में भीषण धमाके से आफत के परखचे उड़ा दिए, और शक्ति सही सलामत थी। ओह, बड़ी मुश्किल से इस आफत को ख़त्म कर पाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं खराब करके इस आफत को बनाने वाले को ढूंढना होगा, जो यहीं कहीं आसपास है, क्योंकि ना सिर्फ उसने मेरी आंखों के सामने इस आफत का निर्माण किया था, बल्कि काली छाया छोड़कर मेरी शक्ति से उसकी रक्षा भी की थी। मुझे तेरी तलाश है शक्ति, तुझे मेरी तलाश है शक्ति, और मुझे ढूंढने के लिए तूने कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आ गया, यहीं आ गया हूँ तेरे सामने। तू कौन है मुझसे यह जानने की जरूरत नहीं। तूने सजा देने के लिए इतना ही बहुत है कि यहाँ तबाही का जिम्मेदार है, और अत्यधिक क्रोध शक्ति की तीसरी आंख को खोल दिया। लेकिन बाल विवाह का नहीं हुआ उसका। हाँ हाँ, प्रचंड ताप शरीर तेरे तीसरे नेत्र के वार से, लेकिन ये कोई शरीर नहीं जिसे तेरे इस ताप से भस्म कर दे। मैं एक छाया हूँ, और छाया खत्म करने वाली शक्ति ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वैसे मुझे अब शरीर हासिल करने की ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, क्योंकि होने वाले पाप का पश्चाताप मैं जल्दी ही अपना शरीर पा लूँगा, क्योंकि मेरे पाप से तंग आकर सदियों पहले मुझे एक ऋषि ने अपनी शक्ति से भस्म कर के छाया में बदलने के बाद मुझे श्राप दिया था कि जब तक मेरे द्वारा अर्थात पाप नहीं किए होंगे, तब तक मेरा शरीर नहीं मिलेगा, और मैं अपनी शक्तियों से पाप न कर पाऊँ, इसलिए उसने मुझे कैद कर लिया। और आज जब मैं उस कैद से छूटा तो शरीर पाने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन तूने बीच में आकर मेरी अभियान को पूरा होने न दिया, इसलिए यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह पाप करने के लिए ना जाने अपनी कितनी शक्ति समाप्त करता। पर
अब मेरे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे इस उद्देश्य को तू चुटकियों में पूरा करेगी, क्योंकि अब मैं अपनी इस शैतानी काली छाया में फंसा रहा हूँ, जो निर्जीव वस्तुओं को पाप करने के लिए विवश करती है। और तो तेरी औकात क्या है? तेरी क्या तेरी यह शैतानी शक्ति छाया मुझे फंसा पाए, उससे पहले ही तुझे मौत के जबड़े में फंसा दूंगी। हाँ, खत्म करने की तेरी यह कोशिश बेकार है शक्ति। मैंने तुझे पहले ही समझा चुका हूँ कि खत्म शरीर होते हुए भी छाया को भला कौन खत्म कर पाया है। इसलिए मैं तुझे खत्म करने की कोशिश इसलिए छोड़ दे मुझे खत्म करने की कोशिश, और बन जा मेरी शैतानी काली छाया का शिकार। वो सचमुच इसे किसी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर इसे खत्म करने के लिए क्या करूं? इसकी शैतानी छाया इसकी शैतानी काली छाया से कैसे बचूं? शक्ति सोचती जा रही थी, और शैतानी काली छाया उसे जकड़ भी लिया। उफ! और एक पल बाद मुझे पाप करना है। इसके लिए मुझे इस इमारत को उड़ा दूं। लेकिन अगर अगर मैंने ऐसा किया तो विनाश मच जाएगा। लेकिन मुझे तो पाप करना ही है। ऐसा करती हूँ कि यहाँ मौजूद लोगों को हथियार की बारिश कर देती हूँ। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? खून की होली खेलने जा रही हूँ। नहीं नहीं, यह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पाप का क्या होगा, वो तो मुझे करना ही होगा। इसलिए मैं पाप करने की के लिए तबाही नहीं मचा सकती, किसी का खून नहीं बहा सकती। मैंने पाप करने का एक रास्ता है। मैं चंदा के शरीर में समाई हुई हूँ। अब मैं चंदा पर जुल्म करूँगी। चंदा पर जुल्म करके मैं पाप करूँगी। अगली पल शक्ति समाई चंदा चीख उठी। चंदा चीख रही है। मैंने उसे कष्ट देकर पाप करना आरंभ कर दिया है। जो जो शक्ति के जुल्म बढ़ रहा है, चंदा की चीखें तेज होती जा रही थी, और जो जो चंदा की चीखें तेज हो रही थी, तुम तो काली छाया का ठाका बुलंद हो रहा था। हाँ हाँ, शक्ति अपने अपने पर ही जुल्म करने पाप कर रही है। इस इसलिए मुझे क्या इसके फल खाने से मतलब है, और फल मुझे बेखूबी मिल रहा है, क्योंकि मेरी काली छाया तेजी से शरीर धारण करती चली जा रही है। शक्ति के पाप करने से मुझे ऐसा लाभ मिलेगा, यह मैंने सपने में नहीं सोचा था। और हा 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 हाँ हाँ, मैंने अपना शरीर दोबारा हासिल कर लिया है। काली छाया एक बार फिर अपना वास्तविक रूप में आ गया। अब मैं अपनी काली शक्तियों के बल पर पूरे ब्रह्मांड को राज करूंगा। तू राज नहीं करेगा काली छाया, बल्कि मेरे हाथों मरेगा। शक्ति, तू मेरी शैतानी काली छाया से चंगुल से बच गई। मैंने तेरी शैतानी काली छाया को कब्जे में फंसा कर तेरे लिए पाप जरूर किया, पर छाया छाया, लेकिन मैंने तेरे शरीर को पूरी तरह पूरा होने के लिए किया, और वो इसलिए क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मैंने पाप किया तो अपना शरीर नहीं पा सकेगा।
और अगर तू अपना शरीर नहीं पा सकता तो मेरी तीसरी आंख तुझे भस्म नहीं कर पाएगी। और यह बात तूने अपने मुंह से बताई थी। और काली शक्ति के जाल में फंस चुका था, लेकिन तब तक जब तक उसकी समझ में यह बात आई, तब तक तीसरे नेत्र ने भस्म कर डाला। एक और पापी का अंत हुआ। लेकिन इसका अंत करने के लिए मुझे तुम्हें जो कष्ट देना पड़ा, तुम पर जुल्म करने पड़े, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ चंदा। माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं। मानवता की सेवा और एक पापी का अंत के लिए अगर मैं शरीर समाप्त भी हो जाता तो गम नहीं होता। समाप्त दोस्तों।